हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसी पीसीबी के इन्वर्टर एसी पीसीबी के इंडोर में जो बीएलडीसी मोटर लगता है उसका सर्किट कैसे बना रहता है और जब बीएलडीसी का एरर आता है, मोटर नहीं चलता है या चल के बंद हो जाता है तो हमें उसके किस किस सर्किट के किस किस कंपोनेंट को चेक करते हैं और उनकी सर्किट है वो किस किस कंपनी वाइज कैसी डिजाइन होती है वो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आप अगर रिपेयरिंग करने वाले हैं तो आपकी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, या आप रेसर है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो मैं बीएलडीसी मोटर के डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक उसके टर्मिनल के बारे में या एक एक उसके इनपुट सर्किट के बारे में कि अगर किस सर्किट का क्या है, कहाँ पर कितना वोल्ट बनना चाहिए और वो सर्किट अलग अलग कंपनी जो है किस प्रकार से डिजाइन कर सकती है, कैसे आपके सामने वो सर्किट आपको देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि मल्टीटेक जो है वो एसी पीसीबी का इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो या डुअल इन्वर्टर हो उसकी चिप लेवल ट्रेनिंग देती है। और मल्टीटेक का अपना जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा, या आपको कोई कंपोनेंट चाहिए या कोई पीसीबी चाहिए वो भी स्टूडेंट के लिए किफ़ायती रेट पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके और विजिट क्लास डेमो क्लास भी ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडोर में बीएलडीसी मोटर यूज होता है, आउटडोर में भी यूज होता है। तो आउटडोर का एक वीडियो मैं पहले से बना रखा हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो बीएलडीसी मोटर है वो इंडोर में कैसे काम करता है, इसकी सर्किट कैसे होती है, वो जो सारा चीज़ जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो हो सकता है कि उसका आधा भाग जो है मैं अगले वीडियो में बनाऊँ, लेकिन वीडियो के साथ लास्ट तक आपको नई बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, वो मेरा दावा है। तो चलिए, जैसा कि बीएलडीसी मोटर में हम जानते हैं कि बीएलडीसी मोटर से 5 वायर निकला रहता है, जिसमें एक वायर जो होता है वो वीडीसी का होता है। इसमें पहली वायर जो होती है, अगर सीरीज की बात करें, जो मोटर से निकला रहता है वीडीसी की होती है। वीडीसी का मतलब होता है कि डीसी वोल्टेज। तो जो मोटर को चलने के लिए, बीएलडीसी मोटर को चलने के लिए जो डीसी वोल्टेज चाहिए वो हमारा लगभग 300 वोल्ट का होता है। तो वीडीसी पे हमें 300 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद किसी भी सर्किट को हमें ग्राउंड की जरूरत होती है, तो इसमें जो दूसरा पिन होता है वो ग्राउंड का होता है, जो ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड की सप्लाई 0 वोल्ट देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद इस मोटर के अंदर जो एक पीसीबी होती है उसमें आईसी लगी रहती है, गेट ड्राइवर आईसी। उसको वीसीसी जो सप्लाई चाहिए वो चाहिए आपका 15 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको 15 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद वीएसपी जो होता है येलो कलर का होता है, वीसीसी व्हाइट कलर की होती है। वीएसपी जो होता है वो आपका येलो कलर का वायर होता है। वीएसपी का मतलब होता है कि स्पीड वोल्टेज या वेरिएंट स्पीड, मतलब कि किस स्पीड से मोटर को चलाना है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो वीएसपी पे दिया जाता है। यहाँ पर 0 वोल्ट से लेके आपको 6-6.5 वोल्ट तक देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 6 वोल्ट तक जाते जाते मोटर जो है अपना फुल स्पीड पकड़ लेता है। 0 से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है मोटर का स्पीड भी बढ़ने लगता है, और स्पीड कम करने के लिए यहाँ पर 6 वोल्ट से धीरे धीरे वोल्टेज कम जब होने लगता है तो मोटर का स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है। तो एमसीयू को कमांड के अनुसार मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करना होता है, लेकिन एमसीयू को ये भी पता होना चाहिए कि हम जिस स्पीड से मोटर को चलाने का कमांड दे रहे हैं वीएसपी पे, क्या वो उस स्पीड में मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या मोटर कहीं जाम होकर खराब तो नहीं हो गया है। तो ये मोटर की स्पीड का फीडबैक भी लेती है, जिसका वायर जो आपका ब्लू कलर का दिखेगा तो इसको पीजी बोलते हैं, क्योंकि फीडबैक जो होता है पल्स जनरेट होकर आता है वो भी निगेटिव पल्स के रूप में आता है। तो पीजी का मतलब होता है कि हमारा ये जो पिन है वो फीडबैक की है। तो इन सब की सर्किट, वीडीसी की सर्किट पीसीबी में कैसी हो सकती है, वीसीसी की सर्किट कितने टाइप की हो सकती है, वीएसपी की सर्किट कितने टाइप की हो सकती है पीसीबी में, और पीजी का सर्किट कितने टाइप का हो सकता है, वो पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अलग अलग कंपनी के अनुसार, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनियों का ट्रेसिंग किया हूं जिसमें देखा हूं कि सबकी सर्किट अलग अलग टाइप की होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे वीडीसी से कि वीडीसी की सर्किट कैसे होती है, वीसीसी की सर्किट आपको कितने टाइप की मिलेगी, और रिपेयरिंग करते समय अगर वीसीसी वोल्टेज नहीं बन रहा है, वीएसपी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आपको कैसे उस सर्किट को चेक करना है या किस पॉइंट को हमें शॉर्ट करके चेक करना है, वो सारा चीज़ जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडीसी से कि वीडीसी की जो सर्किट होती है आपको पीसीबी में किस टाइप की देखने के लिए मिल सकती है। तो वीडीसी पे हमें 300 वोल्ट देना होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर एसएमपीएस पावर सप्लाई यूज होती है। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई में जहाँ लाइन न्यूट्रल दिया जाता है उस ईएमआई सेक्शन के बाद हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा रहता है, और उसके बाद हमें 300 वोल्ट के लिए एक मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा रहता है, जो कैपेसिटर हमारा
450 वोल्ट से 500 वोल्ट का होता है, और यहाँ पर माइक्रोफैराड देखेंगे तो 10 माइक्रोफैराड से लेकर 100 माइक्रोफैराड के बीच का देखने के लिए मिलेगा। तो इस कैपेसिटर पे 300 वोल्ट बनता है, जो 300 वोल्ट कहाँ चला जाएगा, वीडीसी पे चला जाएगा। मतलब जो मोटर का कनेक्टर है उसके वीडीसी वाली जो पिन होती है वहाँ पर हमें यहीं से 300 वोल्ट देखने के लिए मिलता है। इसमें ज़्यादातर चेंजिंग आपको सर्किट में नहीं देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे पीसीबी में डायरेक्ट जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है यहीं से 300 वोल्ट चला जाता है। कुछ पीसीबी में आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर आपको एक कॉइल दिख सकता है। कुछ पीसीबी में वीडीसी का, मतलब वीडीसी के सर्किट लगभग सारे पीसीबी में सेम ही होती है। पीसीबी में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कॉइल देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ पर आपको कॉइल देखने के लिए मिल सकता है, और 300 यहाँ चला जाएगा। उसके बाद जो ग्राउंड की सप्लाई होती है वो डायरेक्ट हम देखेंगे वो ग्राउंड से जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से 300 वोल्ट जो वीडीसी ग्राउंड है वो लगभग सारे पीसीबी में आपको एक जैसा ही देखने के लिए मिलेगा, और वीडीसी ग्राउंड में ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर पे 300 मिलेगा तो मान के चलिए कि आपको वीडीसी 300 बनना ही है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, अगर ट्रैक कट गया हो ग्राउंड का या वीडीसी का तो उस समय हो कि वीडीसी की सप्लाई आपको यहाँ पर ना मिले, नहीं तो वीडीसी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर मोटर नहीं चल रहा है, बीएलडीसी मोटर नहीं चल रहा है और एरर जो बीएलडीसी का आ रहा है, तो उस समय हमें वीडीसी को चेक करना है, हमें यहाँ पर 300 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 300 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पर हमें 300 देखना है। अगर यहाँ पे 300 मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो फिर हम ट्रेसिंग करके देखेंगे कि कहीं ट्रैक ओपन हुआ है या बीच में कोई कंपोनेंट लगा है, वो तो कहीं ओपन नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर 300 और ग्राउंड की सप्लाई पहुंच जाती है। तो वीडीसी और ग्राउंड में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। 98% चांस रहता है कि ये सर्किट खराब नहीं होता है वीडीसी ग्राउंड का, यहाँ पर सप्लाई बनी रहती है। अब आ जाते हैं वीसीसी पे। वीसीसी की जो सर्किट होती है इसमें 15 वोल्ट की सप्लाई इस पॉइंट पे पहुंचाना होता है, जिससे इसके अंदर जो पीसीबी लगे रहते हैं उसके गेट ड्राइवर आईसी को 15 वोल्ट मिले। तो ये जो वीसीसी की सर्किट है आपको बहुत टाइप का देखने के लिए मिल सकता है। अलग अलग पीसीबी में आपको अलग अलग टाइप का देखने के लिए मिल सकता है। तो कितने टाइप का देखने के लिए वीसीसी की सर्किट मिल सकती है और क्यों लगी रहती है, कैसे हम उसको चेक करेंगे या उसका रिपेयर करने का तरीका क्या होना चाहिए हमारे पास, वो सारा चीज़ों में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं वीसीसी पे। तो वीसीसी की सर्किट हम देखते हैं कि कुछ सारी पीसीबी में जो एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर लगा रहेगा उसके ऑक्सिलरी से 15 वोल्ट की सप्लाई जो है वो वीसीसी तक जाती है ऑक्सिलरी से। अब ऑक्सिलरी कॉइल दो टाइप की मिलेगी। एक ऑक्सिलरी ऐसा मिलेगा एसएमपीएस में जिसमें आपको 18 देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 18-19 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा, और कुछ एसएमपीएस के ऑक्सिलरी ऐसा होगा जहां पर फिक्स 15 वोल्ट ही देखने के लिए मिलेगा। तो जिसमें 18 वोल्ट ऑक्सिलरी में बनेगा उसमें हम देखेंगे कि आगे जो है रेगुलेटर आईसी यूज की जाएगी, कौन सी, 7815। आगे रेगुलेटर आईसी 7815 यूज करके इस 18 वोल्ट को इसके इनपुट पिन पे दिया जाएगा, और आउटपुट पिन की जो सप्लाई है वो हम डायरेक्ट देखेंगे कि वीसीसी पिन पे चली जाएगी। मतलब कि अगर वीसीसी जो यहाँ पे जा रहा है तो जैसे ही हमारा एसएमपीएस ऑन होगा तो उसमें हमारी 15 वोल्ट की जो वीसीसी सप्लाई है वो डायरेक्ट आपको वीसीसी पे देखने के लिए मिलेगी। कुछ ही पीसीबी में, जिस पीसीबी में ये 15 वोल्ट जो है वो रेगुलेटर आईसी के थ्रू डायरेक्ट वीसीसी पे चला गया, उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम पीसीबी को ऑन करते हैं, पीसीबी में स्विच ऑन करते हैं, उसी समय ये वीसीसी 15 वोल्ट जो है वो बन जाता है। यहाँ पर वीसीसी जो है वो 15 वोल्ट बन जाएगा। मोटर नहीं चलेगा, मोटर तभी चलेगा जब यहाँ पर बीएसपी पे वोल्टेज एमसीयू से आएगा, मतलब एमसीयू के कमांड के अनुसार जब बीएसपी पे बनेगा तभी मोटर चलेगा। अगर बीएसपी पे 0 वोल्ट है और यहाँ 300 बन रहा है और यहाँ 15 बन रहा है, उस समय हमारा मोटर नहीं चलेगा। तो कुछ पीसीबी में देखेंगे कि 15 वोल्ट जो है 7815 से डायरेक्ट चला गया रहेगा, या कुछ पीसीबी में देखेंगे कि अगर 15 वोल्ट वाला ही आउटपुट फिक्स वाला है तो वहां से एक रजिस्टर लग के या डायोड लग के वो वीसीसी या डायरेक्ट आपका वीसीसी कहाँ चला जाएगा, वीसीसी पिन पे 15 वोल्ट चला जाएगा। इसमें वीसीसी कब बन जाएगा, जब पीसीबी को ऑन करेंगे तभी बन जाएगा। तो इस सर्किट में मान लीजिए बीएलडीसी मोटर का एरर आ रहा है, मोटर नहीं चल रहा है, तो हमने चेक किया कि वीडीसी पे 300 वोल्ट मिल रहा है, ग्राउंड पे भी 0 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन वीसीसी पे 15 वोल्ट नहीं मिल रहा है। और मान लीजिए सर्किट बिल्कुल ऐसा ही है, 7815 लगा हुआ है, कैपेसिटर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो उस समय हमें चेक करना होगा कि ऑक्सिलरी कॉइल पे 15 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या 18 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं बन रहा है तो एक बार हम शॉर्टकी डायोड को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि बहुत सारे कंडीशन में शॉर्टकी डायोड खराब हो गया रहता है जिसकी वजह से 18 वोल्ट नहीं बनता है। अगर शॉर्टकी डायोड खराब है तो उसको हम चेंज कर देंगे। लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ या 18 वोल्ट मिल रहा है लेकिन इसके आउटपुट में 15 वोल्ट ये जो है वो नहीं मिल रहा है, तो उस समय हमें इस 7805 रेगुलेटर आईसी को चेंज करना है। तो इतने आसान तरीके से उस पीसीबी में जिसमें इस तरह डायरेक्ट वीसीसी दे दिया जाता है उसको हम आसानी से रिपेयर
कर सकते हैं। हमें अगर यहाँ इनपुट में मिल रहा है, आउटपुट में नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर इस रेगुलेटर आईसी को चेंज कर देना है। अगर इनपुट में नहीं मिल रहा है तो फिर हम देखेंगे कि शॉर्टकी डायोड खराब तो नहीं है। अगर शॉर्टकी डायोड खराब होगा तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम 15 वोल्ट वाले वीसीसी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन किस पीसीबी में जिसमें 15 वोल्ट जो है ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत सारे पीसीबी में ये 15 वोल्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता है, पीसीबी को ऑन करने पर नहीं बनता है, बल्कि पीसीबी को रिमोट से जब ऑन करते हैं तब ये 15 वोल्ट बनता है। मतलब कि कुछ पीसीबी में इस 15 वोल्ट का जो कंट्रोल है वो एमसीयू के पास रहता है। अभी हमारा क्या है कि ये मोटर जो लगा है वो प्राइमरी में लगा है और एमसीयू हमारी सेकेंडरी में है। तो प्राइमरी में ये डायरेक्ट है, तो जैसे ही एसएमपीएस के ऑक्सिलरी में 15 बनेगा, यहाँ 15 बन जाएगा। लेकिन जिसमें एमसीयू 15 वोल्ट को कंट्रोल करेगी उसमें 15 वोल्ट तभी बनेगा जब हम एसी पीसीबी को रिमोट से ऑन करेंगे। ऐसे स्विच से ऑन करेंगे तो पीसीबी ऑन होगी लेकिन 15 वोल्ट नहीं बनेगा। उसमें हमें रिमोट से क्या करना होता है, ऑन करना पड़ता है, तब जाके 15 वोल्ट बनता है। तो जिसमें रिमोट से ऑन करने पर 15 वोल्ट बनता है, उसका वीसीसी का सर्किट कैसा कैसा हो सकता है, वो सारा चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसमें वीसीसी को एमसीयू कंट्रोल करती है जिस पीसीबी में, उसका सर्किट कैसा बना हो सकता है, वो सारा चीज़ों में अब आपको यहां बता रहा हूं। तो एक सर्किट को मैंने डिजाइन किया है, ये भी आपको बहुत सारे पीसीबी में देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें जैसा कि देख रहे हैं, हमारा बीडीसी और ग्राउंड तो बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन जो वीसीसी की है वो ऑक्सिलरी से मान लीजिए हमारी सप्लाई बन रही है। मान लीजिए इसमें भी 18 वोल्ट ही बन रहा है हमारा, और यहाँ पर रेगुलेटर आईसी 15 लगा के यहाँ पर 15 क्या कर लीजिएगा, फिक्स कर लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 18 वोल्ट जो है वो डायरेक्ट इस रेगुलेटर आईसी के इनपुट में नहीं इन कर रहा है। उसके बीच में क्या लगा दिया गया, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा दिया गया। और जब भी पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा दिया गया, मतलब कि यहाँ पर जो है 15 वोल्ट को स्विच किया जाएगा, 15 वोल्ट की कंट्रोलिंग की जाएगी। और 15 वोल्ट की कंट्रोलिंग प्राइमरी में कौन कर सकता है, तो प्राइमरी में तो कोई ऐसी आईसी लगी नहीं रहती जो 15 वोल्ट की कंट्रोलिंग करे, क्योंकि हमारी एमसीयू जो रहती है वो सेकेंडरी में रहती है। तो जिसमें आप देखेंगे कि 15 वोल्ट डायरेक्ट नहीं जाएगा वीसीसी पे, अगर बीच में कोई स्विच करने वाली डिवाइस लगी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 15 वोल्ट तभी बनेगा जब एमसीयू चाहेगी। और उस पीसीबी में जिसमें एमसीयू 15 वोल्ट कंट्रोल करेगी, उसमें 15 वोल्ट तभी बनता है जब रिमोट से पीसीबी ऑन करते हैं। बटन दबाने समय नहीं 15 वोल्ट बनेगा, पीसीबी को ऑन करना पड़ेगा बटन से, या रिमोट से ऑन करिए या बटन से ऑन करिए, तब जाके 15 यहाँ पे बनेगा। अब देखिए कैसे एमसीयू कंट्रोल करेगी। अब ये मोटर जो लगा है वो हमारे प्राइमरी सर्किट में लगा है, प्राइमरी सेक्शन में लगा है जहां पर हाई वोल्टेज है, और एमसीयू जहां पर लगी हुई है वो हमारा सेकेंडरी सेक्शन है जहां पर लो वोल्टेज है, 3.3 या 5 वोल्ट है। तो अब इसको कंट्रोल करना है प्राइमरी में, तो वहां पर क्या यूज होता है, ऑप्टो कपलर आईसी। नाम ही ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर का मतलब कि वो सर्किट जो लाइट के थ्रू दो सेपरेटेड सर्किट को कनेक्ट करे, जोड़े एक दूसरे से, वो हमारा क्या है, ऑप्टो कपलर। तो ऑप्टो कपलर लगा रहेगा। अब यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा है। अब ध्यान से देखिए कैसे कंट्रोल करेगी। तो पहले यहां समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 18 वोल्ट रहा है, आउटपुट में भी लगा हो सकता है, तो यहाँ भी लगा। तो ये जो हमारा 18 वोल्ट है, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो ये जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पे गया और कलेक्टर से आउट होके इस रेगुलेटर आईसी के इनपुट पे जाएगा। ये जो रेगुलेटर आईसी लगी हुई है इसके इनपुट पे जाएगा, तब जाके 15 आउट होगा। 15 फिर कहाँ पहुंचेगा हमारा, इस वीसीसी पिन पे। इसका मतलब कि जब तक इस ट्रांजिस्टर के बेस को निगेटिव सप्लाई नहीं दी जाएगी, तब तक ये जो कलेक्टर एमीटर है वो कंडक्ट नहीं होगा, और 18 वोल्ट की जो सप्लाई है एमीटर पे खड़ी रहेगी, कलेक्टर से आउट नहीं होगी। और जब तक कलेक्टर से आउट नहीं होगी तब तक वीसीसी नहीं बनेगा। तो अब इसका बेस जो इनेबल किया जाएगा वो एमसीयू के इशारे पे इनेबल होगा, कि जब एमसीयू चाहेगी तभी बेस इनेबल हो। लेकिन एमसीयू कहाँ है, प्राइमरी में। तो अब इसके बेस इनेबल करने के लिए जो सर्किट बना है वो कैसा बना होगा, वो आप देखिए। तो यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर आईसी देख रहे हैं, जिसमें 1 2 3 4 पिन दिख रहा है। तो 1 और 2 के पिन के बीच में IR LED लगी रहती है, और आपका यहाँ पर एक फोटो ट्रांजिस्टर अंदर से लगा आता है। तो फोटो ट्रांजिस्टर का जो 3 नंबर पिन है वो एमीटर होता है, और 4 नंबर जो पिन है वो कलेक्टर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 नंबर को ग्राउंड कर दिया गया, मीटर को क्या कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया। और कलेक्टर को कहाँ पहुंचा दिया गया, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे। इसका मतलब कि ऑप्टो कपलर की जो IR LED है, जब वो ऑन होगी तो ये कलेक्टर एमीटर आपस में कंडक्ट होगा।
तो इस ऑप्टो कपलर का जो कलेक्टर एमिटर है वो जब आपस में कंडक्ट होगा तो 3 नंबर पे जो ग्राउंड है वो कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, इसके बेस पे। और ये पीएनपी है, इसके बेस पे निगेटिव ग्राउंड ही चाहिए। जैसे ही इसके बेस पे ग्राउंड आएगा तुरंत ये जो 15 वोल्ट एमीटर पे खड़ा था 18 वोल्ट, वो 18 इस 78 15 के इनपुट पे जाएगा और ये उसको 15 में कन्वर्ट करके डायरेक्ट कहाँ मिल जाएगा, वीसीसी पे। अब बात आ गई कि एलईडी कैसे ग्लो होगी। तो एलईडी ग्लो करने के सर्किट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इधर कैसी हो सकती है, तो अब यहां पर देख रहे हैं कि एलईडी को ग्लो होने के लिए एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई चाहिए और कैथोड पे निगेटिव। तो जैसा कि आप हमने जो डिजाइन किया वहां पर देख रहे हैं कि एनोड पे 5 वोल्ट पहले से दे दिया गया। अब एनोड पे 5 वोल्ट दे दिया गया, लेकिन ये एलईडी तभी ग्लो होगी जब निगेटिव कहाँ आएगा, इसके कैथोड पे। तो निगेटिव जो आप देख रहे हैं वो किससे जुड़ा है, एमसीयू से। मतलब कि जैसे ही हम रिमोट से बटन प्रेस करेंगे या पीसीबी का ऑन बटन प्रेस करेंगे उस समय एमसीयू जो है यहाँ पर निगेटिव सप्लाई दे देगी और पॉजिटिव पहले से एलईडी को मिला हुआ है, एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। जैसे ही एलईडी ऑन होगी इधर का ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एमिटर कंडक्ट होगा, क्योंकि ऑप्टो फोटो ट्रांजिस्टर होता है वो लाइट से ही इसका बेस जो है इनेबल हो जाएगा। तो जैसे ही ग्राउंड जो है पहुंचेगा इसके बेस पे, अब इसका कलेक्टर एमिटर कंडक्ट होगा और ये 18 वोल्ट की सप्लाई इसके इनपुट पे जाएगी और 15 वोल्ट आउट होके यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इस पीसीबी में रिमोट से ऑन करने पर 15 वोल्ट यहाँ पे बनेगा। इधर का सर्किट अलग तरीके से भी डिजाइन हो सकता है। अब मान लीजिए 3 नंबर को डायरेक्ट ग्राउंड, 2 नंबर को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया जाए और 5 वोल्ट को कंट्रोल किसके जिम्मे दे दिया जाए, एमसीयू के जिम्मे। तो उस समय एमसीयू पॉजिटिव से इसको कंट्रोल करेगी और इधर हमारा कलेक्टर एमिटर क्या होगा, एलईडी ऑन होते ही कंडक्ट होगा। अब मान लीजिए ऐसा ही सर्किट पीसीबी में बना हुआ है लेकिन मोटर नहीं चल रहा है और बीएलडीसी मोटर का एरर आ रहा है। जब हम वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ पे 300 मिल रहा है, ग्राउंड की सप्लाई भी ओके है, लेकिन यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो है हमारा 15 वोल्ट नहीं बन रहा है, लेकिन बीएलडीसी मोटर का एरर आ रहा है। तो बीएलडीसी मोटर का एरर आने का मतलब है कि एमसीयू का जो बीसीसी वाली सप्लाई है, सिग्नल है, वो दे चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ बीसीसी नहीं बन रहा है और मोटर नहीं चल रहा है, उसको फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। तब ये क्या कर रही है, मोटर का एरर दिखा रही है। तो जब भी मोटर का एरर आपको दिख रहा है कि हाँ बीएलडीसी मोटर का एरर डिस्प्ले पे आया है और 15 वोल्ट नहीं बना है, इसका मतलब कि एमसीयू कमांड दे चुकी है, सर्किट में कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 15 वोल्ट नहीं बना है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे और कैसे रिपेयर करेंगे, वो सारा चीज़ों मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी कॉइल है, क्या यहाँ पर हमारा 18 वोल्ट या 15 वोल्ट जो भी बनता है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो शॉर्टकी डायोड को चेक करेंगे, ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। अगर यहाँ पे बन रहा है तो फिर हम चेक करेंगे कि पीएनपी के एमीटर पे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी बनेगा एमीटर पे। अब एमीटर पे बन रहा है, अब हम देखेंगे कि जिस समय हम रिमोट बटन ऑन कर रहे हैं क्या उस समय बेस पे 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बेस पे जो है 0 बन रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए बेस, एमीटर और बेस के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये पुल अप हो जाएगा। जब ये एलईडी ऑन नहीं होगी तब यहाँ पर भी आपको 18 वोल्ट ही देखने के लिए मिलेगा, ये रजिस्टर लगा हुआ है इसके बेस पे भी। लेकिन जैसे ही निगेटिव आएगा उस समय ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका पुल अप का काम करने लगेगा। तो हम यहाँ बेस पे चेक करेंगे कि बेस पे हमें 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर बेस पे आपको 0 नहीं मिल रहा है, 18 ही मिल रहा है, इसका मतलब इस ऑप्टो कपलर का ये जो ट्रांजिस्टर है वो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि एलईडी ना ऑन हो, लेकिन अभी क्या देखेंगे कि ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है, तभी यहाँ पर 18 वोल्ट देखने के लिए मिल रहा है ये पुल अप के द्वारा। नहीं तो अगर ट्रांजिस्टर काम करता है तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड की सप्लाई आती तो यहाँ 0 हो जाता है। तो अब हमें कैसे चेक करना है कि इसके आगे का सर्किट ओके है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमें एमीटर और कलेक्टर को आपस में शॉर्ट कर देना है। किसी वायर से कलेक्टर और एमीटर को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट। तो यहाँ पर जो हमारा 18 वोल्ट खड़ा था वो शॉर्ट करने से 18 वोल्ट यहाँ चला जाएगा और 15 हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट पे 15 बन जा रहा है और हम देख रहे हैं कि मोटर चलने लगा। तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको शॉर्ट करके छोड़ देना है। अब हमें ये नहीं देखना है कि ऑप्टो कपलर खराब है, कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब बीएलडीसी का एरर आ रहा है और 15 वोल्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब सिग्नल एमसीयू दे रही है, भले इसके सर्किट में कहीं गड़बड़ी है जिसकी वजह से 15 नहीं बन रहा है, तो उस समय हमें इसको शॉर्ट करके छोड़ देना है। इसको हमें क्या कर देना है, उसमें शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करते ही अगर 15 बन गए यहाँ पे, ये सब छोड़ दीजिए उसी तरह, वो सब हमें रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बस वीसीसी की बात हो रही है, अभी हम आपको वीसीसी रिपेयर करना बता रहे हैं। या
ऑप्टो कपलर को चेक करना है तो 3 और 4 को शॉर्ट करिए। अगर 3 और 4 को शॉर्ट करने पे 15 बन जा रहा है तो इधर का सर्किट बिल्कुल ओके है, और 3 और 4 को अगर शॉर्ट करने पे 15 नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि ट्रांजिस्टर खराब हो, ट्रांजिस्टर को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास चेंज करने का कोई कंडीशन नहीं है तो हम इसको शॉर्ट करके भी रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पीछे वाला सर्किट में देखा कि कंपनी 15 वोल्ट डायरेक्ट भी देती है, लेकिन मोटर तभी चलेगा जब VS सप्लाई बनेगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी करके रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऑप्टो कपलर खराब है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हमें यह पता करना है कि MCU से कमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें ये जो 1 और 2 नंबर टर्मिनल है यहाँ पर DC वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर LED 1 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक है, इसका मतलब कि सिग्नल आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब MCU से सिग्नल नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर 1.5 वोल्ट दिख रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि शॉर्ट करने पे 15 बन रहा है, इसका मतलब कि ऑप्टो कपलर हमारा खराब है, उसको हम चेंज कर देंगे। तो सबसे आसान तरीका है शॉर्ट कर दीजिए, यहाँ पे इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं, या निकाल भी दीजिए, हमारा 15 वोल्ट का जो सर्किट है इस टाइप का वो क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 15 वोल्ट की जो VCC सर्किट है वो इससे भी डिफरेंट मिल सकती है किसी PCB में। वो कैसी हो सकती है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि पैनासोनिक की जो इंडोर होती है या हिटाची का जो इंडोर होता है, हमने उसमें देखा है कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज होगा, रेगुलेटर IC यूज नहीं होगा, NPN ट्रांजिस्टर के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। तो वो सर्किट कैसा होता है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम देखने जा रहे हैं कि जो VCC की सर्किट होती है वो और कैसी हो सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस टाइप का भी आपको BLDC का जो VCC सर्किट है वो बहुत सारे PCB में देखने के लिए मिल सकता है। इसमें क्या है कि हमारा जो ऑक्सिलरी है उसमें से 15 भी बन सकता है या 18 भी बन सकता है। तो ज़्यादातर देखें कि 15 बनेगा इस सर्किट में। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो 15 वोल्ट है वो भी डायरेक्ट नहीं जा रहा है, इसकी भी कंट्रोलिंग किसके जिम्मे है, MCU के जिम्मे है। जैसा कि आप यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ देख रहे हैं। इसमें क्या है कि ये जो 15 वोल्ट है वो एक NPN ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, बिल्कुल इस टाइप का, 3 पिन नीचे और एक ऊपर दिखेगा, ये डिजिटल ट्रांजिस्टर भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, जहाँ पर एक रजिस्टर लगाने के बाद ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई है उसके कलेक्टर पे क्या कर दी जाती है, इन कर दी जाती है, और इसके एमीटर से आउट करा के वो कहाँ भेजी जाती है, VCC पे। क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है तो अगर इसका एमीटर लो रहेगा तो हाई वोल्टेज कलेक्टर पे देके एमीटर से हम आउट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेस को इनेबल करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, तभी कलेक्टर एमीटर क्या होगा, कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 15 वोल्ट बन रहा है उसको इनपुट कहाँ कर दिया गया, 15 वोल्ट को इनपुट कर दिया गया कलेक्टर पे। लेकिन ये ट्रांजिस्टर जब इनेबल होगा, इसके बेस पे जब पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी तब जाके एमीटर से 15 वोल्ट आउट होगा और यहाँ पे VCC हमारा बनेगा। अब यहाँ पर जो बेस की कंट्रोलिंग होगी वो किसके जिम्मे होगी, MCU के जिम्मे। इसमें भी 15 वोल्ट तभी बनेगा जब रिमोट से या बटन से हम PCB को ऑन करेंगे, सप्लाई देने से यहाँ पर भी 15 वोल्ट नहीं बनेगा। तो अब मान लीजिए हमने रिमोट से PCB को कमांड दे दिया, अब इसके बेस को कैसे इनेबल करेगी। तो जैसे ही हमने PCB को कमांड दिया, MCU में कमांड गया, अब मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर जो IR LED लगी हुई है इसके एनोड पे 15 वोल्ट है और तुरंत ये माइनस ग्राउंड की सप्लाई कहाँ देगी, इसके 2 नंबर पे। जैसे ही यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई मिलेगा, पॉजिटिव पहले से बना हुआ है, LED क्या होगी, ग्लो होगी। अब जैसे ही LED ग्लो होगी तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो 3 और 4 नंबर का पिन होता है वहां पर फोटो ट्रांजिस्टर लगा रहता है। 4 नंबर जो होता है वो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है और 3 नंबर जो होता है ट्रांजिस्टर का एमीटर होता है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव को कलेक्टर से इन करा के हम एमीटर से आउट करा सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई इसके कलेक्टर पे इन हो रही है, यही 15 वोल्ट की सप्लाई जो है ये 4 नंबर पे भी इन हो रही है, और 3 नंबर से ये कहाँ जोड़ दिया गया, तो एक रजिस्टर लगा के इसके बेस पे जोड़ दिया गया। अब जब भी ये LED ऑन होगी, ये जो 15 वोल्ट है वो इस कलेक्टर से इन होके एमीटर से क्या होगा, ऑन होगा, और इसके बेस पे कितना पहुंचेगा, 15 वोल्ट। लेकिन पॉजिटिव तो सप्लाई के बेस पे, लेकिन 15 वोल्ट नहीं चाहिए। हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो मैक्सिमम 5 वोल्ट के सप्लाई से इनेबल हो जाता है। इसका बेस जो है 5 वोल्ट के सप्लाई से इनेबल होगा, मतलब जैसे ही इसके बेस में 5 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी, इसका कलेक्टर एमीटर क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो 15 वोल्ट है यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ से तो 15 आएगा, तो 15 जब आ रहा है तो इसको 5 वोल्ट में फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 या 2 आपको जेनर डायोड लगा हुआ मिल जाएगा। जेनर डायोड यहाँ पर दोनों लगे हैं तो उसकी वैल्यू मान लीजिए रख दी गई। अब मान लीजिए यहाँ पर जेनर की जो वैल्यू हो गई 5 वोल्ट हो गई, तो अब यहाँ पे 15 भी आएगा तो 10 वोल्ट जो है उसके कैथोड से ग्राउंड में ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर कितना बनेगा हमारा 5 वोल्ट।
अब जैसे ही बेस में 5 वोल्ट जाएगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका बेस पॉजिटिव से इनेबल हो जाएगा और कलेक्टर से एमीटर ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, हमारा वीसीसी पे पहुंच जाएगी। मतलब कि एमसीयू जैसे ही नेगेटिव कमांड दी एलईडी पे, ये कलेक्टर एमीटर कंडक्ट हुआ, कलेक्टर पे 15 वोल्ट इन हो रहा है, से आउट होगा, लेकिन 15 जैसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पर 5 वोल्ट का जेनर लगा है, मतलब कि 5 वोल्ट को छोड़ के एक्स्ट्रा को क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट फिक्स हो जाएगा और 5 वोल्ट जैसे ही एनपीएन के बेस पे आएगा, ये एनपीएन रजिस्टर इनेबल हो जाएगा, इसका कलेक्टर एमीटर कंडक्ट होगा और ये 15 जो है इन होके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से वीसीसी पे यहाँ पर 15 वोल्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए इसी टाइप का सर्किट है और बीएलडीसी मोटर का एरर आ रहा है और मोटर चल नहीं रहा है। हमने चेक किया कि यहाँ 300 मिल रहा है, यहाँ ग्राउंड मिल रहा है, यहाँ पर 15 वोल्ट नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं बन रहा है, लेकिन बीएलडीसी का एरर आ रहा है। इसका मतलब कि एमसीयू कमांड दे रही है, इसको फीडबैक नहीं मिल रहा है मोटर चलने का, जिसकी वजह से ये एरर दिखा रही है। और मोटर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि वीसीसी सप्लाई ही नहीं बन रही है। तो हो सकता है कि ये सर्किट में कोई कंपोनेंट खराब हो गया हो, सर्किट में कोई कंपोनेंट जो है खराब हो गया हो। अब हम इसको रिपेयर कैसे करेंगे, तो टेस्टिंग पॉइंट देखिए क्या होगा। एक बार कलेक्टर एमीटर, पहले तो हम चेक करेंगे कि यहाँ 15 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहाँ 15 वोल्ट बन रहा है तब तो सही है। हम एक बार इसके कलेक्टर एमीटर को शॉर्ट करेंगे, इसके कलेक्टर एमीटर को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। अगर कलेक्टर एमीटर को शॉर्ट करते ही 15 बन गया, मोटर हमारा चलने लगेगा। 15 वोल्ट की जो एरर आ रही थी वीसीसी की वजह से, वो एरर दूर हो जाएगी। तो हम इसको शॉर्ट करके भी छोड़ सकते हैं। ये बस वीसीसी के लिए बता रहा हूँ। वीसीसी सप्लाई को अगर रिपेयर करना हमें, तो हम इसको शॉर्ट करके भी छोड़ सकते हैं, जिससे हमारा वीसीसी बन जाएगा। लेकिन मोटर तभी चलेगा जब वीएसपी आएगा। तो हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि वीएसपी सबका सर्किट कितने टाइप का हो सकता है। जैसे हम वीसीसी का बता रहे हैं कि इसका सर्किट अलग अलग टाइप का हो सकता है। या हम एक बार 3 और 4 को शॉर्ट करेंगे। 3 और 4 को शॉर्ट करने पर जब 15 बन रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर भी हमारा ओके है। खराब कहाँ हो सकता है? हो सकता है कि ऑप्टो कपलर आईसी जो है खराब है, इसको हम चेंज करके भी रिपेयर कर सकते हैं। या हो सकता है कि सिग्नल एमसीयू दे रही है, बाहर नहीं आ रहा हो किसी खराबी की वजह से, तो वो भी हो सकता है। तो अगर एमसीयू तक प्रॉब्लम है लेकिन बीएलडीसी मोटर का एरर आ रहा है, तो उस समय हम इसको शॉर्ट करके छोड़ देंगे, यहाँ 15 बन जाएगा और वीसीसी का जो प्रॉब्लम है वो हमारा दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर एमसीयू कंट्रोल कर रही है और सर्किट आपको ऐसा दिख रहा है ट्रेसिंग करने के बाद, तो इस आसान तरीके से वीसीसी को हम रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं कि एक और सर्किट आपको अलग टाइप का मिलेगा। मैं बहुत सारे पीसीबी में ऐसा भी देखा हूं जिसमें वीसीसी के लिए अलग सर्किट होगी। वो सर्किट कैसा होगी उसका भी एक्सप्लेन जो मैं करने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। उसके बाद अगले का जो वीएसपी हो गया, पीजी हो गया, वो वीडियो लंबा ना हो तो अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम वीसीसी को इसी वीडियो में क्लियर कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और वीसीसी के सर्किट के बारे में बताना जा रहा हूं, जो आपको अलग अलग पीसीबी में देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी वीसीसी की सर्किट है और इसमें भी आपको देखने से लग गया है कि इसमें भी वीसीसी का जो कंट्रोलिंग है वो एमसीयू के जिम्मे है। मतलब इसमें भी वीसीसी तभी यहाँ पे बनेगा जब एमसीयू को रिमोट से कमांड दिया जाएगा या पीसीबी को बटन से ऑन किया जाएगा। अब यहाँ पर 15 वोल्ट कैसे एमसीयू कंट्रोल कर रही है, तो ये मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के ऑक्सिलरी में हमारा मान लीजिए 18 वोल्ट बन रहा है। अब 18 वोल्ट बन रहा है, तो ये 18 वोल्ट जो है यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी यूज की गई है। ये रेगुलेटर आईसी 7815 की तरह होती है, लेकिन इसमें हमें 4 टर्मिनल देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर दिख रहा है, इसमें 4 टर्मिनल है। पहला जो टर्मिनल होता है वो आपका इनपुट का होता है इसमें, दूसरा जो टर्मिनल होता है वो इसमें आउटपुट का होता है, और तीसरा टर्मिनल जो होता है वो ग्राउंड का होता है, और चौथा टर्मिनल जो होता है वो कंट्रोलिंग का होता है, ऑन ऑफ का होता है। मतलब कि इसमें आउटपुट जो होगा 15 ही आउट होगा। इनपुट में हम कोई भी सप्लाई दे, 30 वोल्ट तक की सप्लाई दे, तो आउटपुट में 15 ही आउट करेगी। लेकिन चौथे पिन को ट्रिगर किया जाएगा, ऑन ऑफ किया जाएगा, तभी आउट होगा। मतलब कि जब चौथे पे सप्लाई दी जाएगी तभी आउट होगा, सप्लाई नहीं दी जाएगी तो आउट नहीं होगा। तो इस तरीके से आईसी काम करती है। तो यहाँ पर 15 वोल्ट को एमसीयू से कंट्रोल करने के लिए KIA 78R15 आईसी का यूज किया जाता है। आप इसका डेटा से निकाल के भी देख सकते हैं। इसमें आपको 4 पिन मिलेगा, जैसा मैं यहाँ पर बिल्कुल बनाया हूँ। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी से जो 18 वोल्ट बन रहा है वो पहले पिन पे क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। पहले पिन पे 18 वोल्ट हमारा क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। और दूसरे पिन से ये 15 वोल्ट आउट होगा। 78R15 है, मतलब आउटपुट में हमें कितना मिलेगा, 15 वोल्ट मिलेगा। लेकिन ये 15 वोल्ट तभी आउट होगा जब इसके चौथे नंबर पिन पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी, वो भी 15 वोल्ट या 15 वोल्ट से ज़्यादा। इसके चौथे पे आएगी तभी ये क्या होगा, ऑन होगा। और जब सप्लाई नहीं आएगी तो ये 15 वोल्ट आउटपुट में बंद हो जाएगा। मतलब कि ये भी रेगुलेटर आईसी एक स्विच की तरह ही काम करेगी, रेगुलेटिंग का भी काम करेगी और स्विच का भी काम करेगी।
अब यहाँ पर 15 वोल्ट कैसे आए, तो वो एमसीयू के इशारे पे आना चाहिए। तो एमसीयू हमारी सेकेंडरी में है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूज कर दिया गया है एक ऑप्टो कपलर आईसी। ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए ऑप्टो कपलर आईसी में जो एलईडी है उसके एनोड पे पॉजिटिव चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल रहा है और निगेटिव देने का काम कौन करेगी, एमसीयू। जैसे ही रिमोट से हम कमांड देंगे तुरंत निगेटिव सप्लाई कहाँ भेजेगी, इसके 2 नंबर पे। अब एलईडी हमारी ऑन होगी, जैसे ही हमारी एलईडी ऑन होगी इसके अंदर जो फोटो ट्रांजिस्टर लगा है वो हम उसका बेस इनेबल होगा और उसका कलेक्टर और एमीटर जो है 3 और 4 जो है वो आपस में कंडक्ट होगा। जबकि हम 4 नंबर पे देख रहे हैं कि जो 18 इसके इनपुट हो रहा है वही 18 वोल्ट एक रजिस्टर लग के इसके 4 नंबर पे आ गया, मतलब इसके 4 नंबर पे कितना वोल्ट आया है, 18 वोल्ट। जैसे ही एलईडी ऑन होगी ये 18 वोल्ट जो है वो 3 नंबर से आउट होके कहां पहुंचेगा, ऑन ऑफ वाले बटन पे। इसको आप बेस भी मान सकते हैं, गेट भी मान सकते हैं। तो यह ऑन ऑफ वाले बटन पे आएगा यहाँ पे। अब जैसे ही ऑन ऑफ बटन पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा 18 वोल्ट, ये जो हमारा रेगुलेटर आईसी है ये रेगुलेटर आईसी ऑन हो जाएगी और आउटपुट में जो है 15 वोल्ट फिक्स करके आउट करेगी और यहाँ पर हमारा 15 वोल्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 300 बन रहा है, ग्राउंड की सप्लाई मिल रही है और वीसीसी पे 15 वोल्ट नहीं बन रहा है और बीएलडीसी मोटर का एरर आ रहा है। इसका मतलब कि सर्किट में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि एरर आ रहा है मतलब एमसीयू इनेबल का कमांड दे रही है कि 15 वोल्ट बने, जिसकी वजह से 15 वोल्ट नहीं, सर्किट में खराबी की वजह से नहीं बन रहा है और मोटर का फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसलिए मोटर का ये एरर दिखा रही है। अब हम उसको कैसे चेक करेंगे, तो अब हमें चेक करना है कि 18 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे 18 वोल्ट बन रहा है तो इनपुट पे हम देखेंगे कि आईसी के इनपुट पे 18 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इनपुट पे 18 बन रहा है तो आउटपुट में देखेंगे कि आउटपुट हो रहा है कि नहीं। अगर आउटपुट नहीं हो रहा है, यहाँ ग्राउंड मिल रहा है और ऑन ऑफ पे भी अगर 18 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब कि आईसी क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अगर इसके ऑन ऑफ पे 18 नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि हमारा ये ऑप्टो कपलर काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे 18 नहीं बन रहा है, अब उस समय हमें क्या करना है, तो ऐसे सर्किट को रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका है कि हमें क्या करना है, ये सब लफड़ा नहीं रखना है चेक करने के लिए, वीसीसी सप्लाई को ओके करने के लिए हमें इस 78R15 को निकाल के यहाँ पर 3 पिन का 7815 रेगुलेटर आईसी यूज कर देंगे। यहाँ पर हम 3 पिन का 7815 रेगुलेटर आईसी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो जो हमारा 3 पिन का 7815 आईसी होता है, अब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से इस आईसी को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ से हम इस आईसी को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम 3 पिन का 7815 जो रेगुलेटर आईसी आती है उसका यूज कर देंगे। 4 पिन वाले को निकाल के 3 पिन का कैसे यूज करेंगे, तो वो आप समझ भी गए होंगे। एक बार मैं भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर अब हम यूज करेंगे 7815 रेगुलेटर आईसी का। इसमें हमें 3 पिन ही मिलता है देखने के लिए। वाली पिन जो होती है इनपुट की होती है, तो ये जो 18 वोल्ट की सप्लाई हम इसको इनपुट कर देंगे। बीच वाली जो है उसको जो ग्राउंड वाला होल रहेगा उसमें हम लगा देंगे या जंपर लगा के लगा देंगे और इसका आउटपुट जो है वो हम कहाँ दे देंगे, इस वाले पिन पे दे देंगे। अब इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर 18 वोल्ट बनते ही हमारा 15 वोल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और इस तरीके से वीसीसी के सर्किट को हम इस डिजाइन वाले सर्किट में आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और देखेंगे मोटर हमारा चलने लगा। तो आज की वीडियो में हमने आपका वीडीसी, ग्राउंड और वीसीसी जो है टच किया है। वीडियो लंबा ना हो, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि वीएसपी का सर्किट कैसा कैसा पीसीबी में मिल सकता है और पीजी का सर्किट जो है आपको कैसा कैसा देखने के लिए मिल सकता है और कैसे रिपेयर हम करेंगे, वो जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने से ही हम लोग के अंदर एनर्जी आता है और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो अगला वीडियो है इसका वो बनाए। अगर कमेंट नहीं आता है या लाइक नहीं आता तो थोड़ा सा हम लोग भी सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो आने में देरी हो जाती है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।